पर ज़ैनब बहुत खूबसूरत मानी जाती थी। उसके कलीग्स उसके कॉन्फिडेंस की, उसकी स्टाइल की और उसके स्किन की तारीफ करते थे। लेकिन कुछ वक्त से कुछ बदल गया था। लोग उसे अवॉइड करने लगे, बातें छूटी होने लगी, कॉम्प्लीमेंट्स खत्म हो गए, बस फॉर्मल मुस्कुराहट रह गई। एक दिन उसने अपनी फ्रेंड से कहा, मुझे समझ नहीं आता, मैं तो पहले जैसी हूं, लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मुझसे। उसके फ्रेंड ने नीचे देखा, थोड़ा हेजिटेट किया और फिर धीरे से बोला, ज़ैनब, शायद तुम्हारा चेहरा नहीं बदला, शायद कुछ और बदल गया है अंदर से। ज़ैनब मेंटली इस चीज से इतना परेशान हो गई कि उसने एक इस्लामिक लाइफ कोच के साथ सेशन बुक किया। मीटिंग के दौरान बात करते हुए एंड में इस्लामिक लाइफ कोच ने ज़ैनब को 1 वीक का टाइम दिया कि इस वीक में अपने साथ रोजाना अकेले एक नोटबुक और पेन लेकर बैठो और इस बारे में सोचो, और पेन लेकर बैठो और लिखो और रिफ्लेक्ट करो कि तुम्हारी खूबसूरती अब तुम्हें और दूसरों को पहले जैसी क्यों नहीं लगती। ज़ैनब ने 1 वीक तक सोचा और ये एक लिस्ट बनाई जिसकी वजह से वो अब अट्रैक्टिव नहीं लगती, और वो लिस्ट उसने इस्लामिक लाइफ कोच को सुनाई। हर सुबह ज़ैनब एक लंबी सांस के साथ दिन स्टार्ट करती और कहती, फिर से ट्रैफिक, अब लेट हो जाऊंगी तो फिर से मैनेजर की चिक-चिक सुननी पड़ेगी, कुछ भी ठीक नहीं होता मेरे साथ। इस्लाम के हिसाब से बार बार शिकायत करना अल्लाह की ब्लेसिंग्स की नाशुक्री होती है, जिसे कुफ्रन नेयमा कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र नहीं करते वो अल्लाह का शुक्र नहीं करते। साइकोलॉजी के मुताबिक ये आदत दिमाग को ऐसे ट्रेन करती है कि वो सिर्फ बुराई देखने लगे, अच्छाई नहीं। रूहानी तौर पर ये आदत दिल को उदास और डार्क बना देती है, जिससे नियमतें भी बोझ लगने लगती हैं। कुछ वक्त बाद ज़ैनब की एनर्जी हैवी होने लगी, उसका चेहरा डल, उसकी आवाज़ तेज और लोग उसके चिड़चिड़ेपन की वजह से दूर होने लगे। तब उसे समझ आया कि असल चमक मेकअप से नहीं, शुक्र से आती है। ज़ैनब को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट था, यानी उसे लगता था कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, बस लोगों के सीक्रेट्स पता करती लेकिन उसे अपने अंदर ना रख पाती। एक दिन एक कोवर्कर ने उसका सामना किया और उससे कहा, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था ज़ैनब, ये बात कॉन्फिडेंशियल थी जो तुमने दूसरों को बता दी। जब ज़ैनब ने रिफ्लेक्ट करते वक्त उस लम्हे के बारे में सोचा तो उसका दिल डूब गया। उसे कुरान की एक आयत याद आने लगी, जहां कुरान में अल्लाह ने सख्त मना किया है कि एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या तुम्हें अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद होगा? इस्लामिक साइकोलॉजी के मुताबिक गीबत अक्सर इनसिक्योरिटी से आती है, दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा महसूस करना। हर बार जब वो किसी के बारे में बुरा बोलती, वो अपनी ईगो को फीड करती, अपनी रूह को नहीं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए ज़ैनब का दिल जलता था। उसके दोस्त की एंगेजमेंट हो गई और एक दोस्त ने गाड़ी ले ली। वो माशाल्लाह जरूर लिखती कमेंट में, लेकिन अंदर से महसूस करती कि मैं क्यों नहीं, मेरी एंगेजमेंट क्यों नहीं होती, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद से बचो, क्योंकि ये अच्छे आमाल को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। साइकोलॉजी के मुताबिक हसद इंसान के सेल्फ इमेज को खराब कर देता है। बंदा अपनी वैल्यू दूसरों के सक्सेस से मेजर करने लगता है। रूहानी तौर पर ये अल्लाह के तकदीर यानी कदर पर शक करने लगता है। फिर इस्लामिक लाइफ कोच ने ज़ैनब को एक एक्टिविटी करने को दी। उन्होंने कहा कि जिस भी इंसान से तुम्हें जलन हो, उसके लिए दुआ करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ज़ैनब का दिल नर्म होने लगा और उसकी आंखों की चमक वापस आ गई। ज़ैनब सोचने लगी कि वो सबसे बेहतर है, ज़्यादा स्टाइलिश, ज़्यादा एजुकेटेड और ज़्यादा रिफाइंड। लेकिन घमंड एक खामोश जहर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में रेशे बराबर भी घमंड हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इस्लामिक साइकोलॉजी के मुताबिक घमंड एक ईगो इन्फ्लेशन है। बंदा समझता है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं। यह आदत इंसान को अपनी खामियां देखने से रोकती हैं और उससे ह्यूमिलिटी यानी आजिज़ी से दूर कर देती हैं। ज़ैनब ने रिफ्लेक्ट किया कि लोग उसके अंदर ये घमंड महसूस करने लगे थे। उसने समझा कि लोग जेलस हैं, लेकिन असल में तो वो उसके इस ईगो से दूर भागते थे। जब काम ज्यादा हो गया तो ज़ैनब ने नमाज स्किप करना शुरू कर दी। वो कहती कि बाद में पढ़ लूंगी, और बाद में कभी आता ही नहीं।
नमाज के बिना उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने लगी, सब्र खत्म होने लगा, छोटी बातें भी बड़ी लगने लगीं। साइकोलॉजिकली ये इसीलिए होता है कि दिन में 5 दफ़ा जब हम दुनिया को पीछे छोड़कर सिर्फ अल्लाह के आगे गिरते हैं तो वो एक मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का काम करता है। ये ऐसे है जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, अगर चार्ज नहीं तो काम नहीं। अपनी इन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करने के बाद और इस्लामिक लाइफ कोच की मदद लेने के बाद कुछ महीनों में ज़ैनब ने अपने हैबिट्स बदलना शुरू किए। उसने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग लिखना शुरू कर दिया, यानी अपनी नेमतों को हर दिन लिखना शुरू कर दिया। अपनी ज़ुबान को संभालने लगी, दूसरों की खुशी में असल में खुशी होने लगी, अपने आप को आजिज़ बनाया, हम्बल बनाया और नमाज वापस शुरू कर दी। लोग फिर से उसे नोटिस करने लगे, लेकिन इस दफ़ा उसके लुक्स के लिए नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी के लिए। एक कोवर्कर ने कहा, ज़ैनब तुम बहुत ग्लो कर रही हो आजकल, कौन सा स्किन केयर यूज़ कर रही हो? तो वो मुस्कुराई और बोली, उस स्किन केयर का नाम है शुक्र, सब्र और नमाज।